दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हैं आपके सामने जो इतिहास खंड का हम लोग मिशन जीएस एक बैच शुरू की। इस बैच में आगे बढ़ने का इसमें हम लोगों ने अभी तक का जो सेगमेंट किया हुआ है ये हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पूरा कवर कर। सिंधु हमारा हो चुका है। अभी आज जो हम बात कर रहे हैं या लास्ट वीडियो में जो बात की थी वैदिक काल की बात की और वैदिक काल में कुछ सेगमेंट हम लोगों ने कर लिए थे। इसमें क्या है लगभग सारे प्रीवियस या पेपर के जो सेगमेंट है वो एमसीक्यू की क्लास चल रही है, वहां पे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आज क्लास संख्या आपकी 11 है जिसे हम लोग करनी। तो बिना देर के हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि वैदिक साहित्य के बारे में हम सारी चीजें देख चुके थे कि इसमें साहित्य वगैरह क्या होता है। और जो हम लोगों ने लास्ट में शुरू किया था ये हम लोगों ने ऋग्वेद को शुरू किया था और ऋग्वेद के बारे में ही जानकारी कर रहे हैं। ऋग्वेद में काफी सारे फैक्ट हम लोगों ने देख लिए थे, जैसे कि ये अलिखित जो है ग्रंथ है और इसके अलावा आपके सूक्तों की संख्या वगैरह क्या होती है, शाखाएं कौन कौन सी होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया था। और इसमें 7वें मंडल में जो दशराज युद्ध है जो बहुत बार पेपर में पूछा गया है, जो भरत राजा सुदासन 10 जन के बीच में हुआ था, उसे हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। और अभी जो आज हम बात करने वाले हैं ये भी आपके उसी सेगमेंट के संबंध में रहेगा। आपका ऋग्वेद ही चलेगा। जब तक ऋग्वेद पूरा कवर नहीं हो जाता है तब तक हम लोग पूरा ऋग्वेद ही देखेंगे। अब जैसे कि ऋग्वेद की हम बात करें तो इसमें अगर एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस जैन तीर्थंकर जो है उसका उल्लेख है, तो यहाँ पे आपको जो दो जैन तीर्थंकर का उल्लेख कौन, जो दो जैन तीर्थंकर, ठीक, तीर्थंकर का उल्लेख। अब वो दो आखिर कौन कौन से हैं जिनका यहाँ पे उल्लेख देखने को मिलता है, यही आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो दोनों का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे कि पहले यहाँ पे कौन है, पहले यहाँ पे ऋषभ देव जी हैं, ठीक। और वहीं पे दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे कौन से हैं, अरस्त्यो, अरस्त्यो, ठीक। तो ये दो हैं, दोनों को आपको याद रखना है। ये कैसे तीर्थंकर थे, ये आपके पहले ही तीर्थंकर थे। और इनकी बात करते हैं तो ये आपके 22वें तीर्थंकर थे। तो कुल मिला के जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में दो दो जैन तीर्थंकर का उल्लेख हो गया। एक आपके कौन हो गए, एक आपके हो गए ऋषभदेव जो पहले जैन तीर्थंकर हैं, एक आपके अगस्त्य जो आपके 22वें तीर्थंकर ये आपके होते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं तो आगे आपको एक चीज देखने को और मिलेगी। वो क्या मिलेगी, यहाँ पे गायत्री मंत्र जो आप पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र को भी रचना इसी में दिखाई। ये कौन से, तो यहाँ पे आपको गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र का पहली चीज है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये तीसरे मंडल से लिया गया, तीसरे मंडल से। ये एक चीज यहाँ पे आपकी खास हो जाती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसकी रचना, यहाँ पे रचना किसने की, कितने लोगों को पता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं पता है तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसकी रचना जो है विश्वामित्र के द्वारा, किसके द्वारा बेटा की गई है, तो विश्वामित्र के द्वारा की, के द्वारा इसकी रचना की गई। अच्छा, अब ये बनाया क्यों गया है, गायत्री मंत्र जो है इसकी रचना की क्यों गई, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि जो अनार्य थे उन अनार्यों को आर्य बनाने के लिए इसकी रचना की। उद्देश्य यहाँ पे डाल दीजिए आप, उद्देश्य, तो ये अनार्य नार्यों को आर्य बनाने के लिए, बनाने के लिए ये चीजें यहाँ पे आपकी खास हो जाती है। इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना, क्लियर। अच्छा, एक चीज और है, अगर यही चीज पूछी जाए कि ये गायत्री मंत्र समर्पित किसको है, किसे जो है ये समर्पित किया गया है, तो यहाँ पे आपको याद रखना सूर्य, इसको समर्पित है सूर्य को, समर्पित। ये यहाँ पे आपके देखिए, यहाँ पे अब देखा जाए तो हमने इसमें 3 प्रश्नों को कर लिया है। पहली चीज गायत्री मंत्र कहाँ पे उल्लेख है, तो तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में रचना किसने की है, विश्वामित्र के द्वारा की गई है। किस उद्देश्य से की गई, तो अनार्यों को आर्य बनाने के उद्देश्य से किया गया है। गायत्री मंत्र किससे समर्पित है, तो सूर्य देवता को ये समर्पित है। इस चीज को यहाँ पे आपका क्लियर हो गया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम एक चीज और बात करते हैं। चौथे मंडल से यहाँ पे कृषि की जानकारी मिलती है, ठीक।
ऋग्वेद के चौथे मंडल चौथे मंडल से ठीक किसकी जानकारी मिलती है? कृषि की। कृषि की जानकारी मिलती। ये चीज आपको याद रखनी है। बोलो बेटा, ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर होगी। अब जैसे कि इसी के थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आपके अन्य चीजें हैं। जैसे अन्य चीजों में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे सातवां मंडल हो किससे समर्पित है? ऋग्वेद का ही सातवां मंडल। ये किससे संबंधित है? तो ये वरुण जी से संबंधित है। वरुण से संबंधित है। ये पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो नवा मंडल है वो किससे संबंधित है? नववा मंडल ये आपका संबंधित है, सोमरस की व्याख्या करता है। जो आप दारू वगैरह का आप कहते हैं ना, दारू वगैरह नहीं, लेकिन सोमरस उस समय का जो पीने वाली मतलब था, वो सोमरस से संबंधित है। सामान्यतः प्रश्न आपसे यही पूछेगा कि सोमरस का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के तो नौवें मंडल में सोमरस का उल्लेख यहाँ पे देखने को मिलता है। अब एक चीज यहाँ पे और पूछी जाती है, वो ये है बेटा कि जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल से क्या जुड़ा? कितने लोगों को पता है 10वें मंडल में क्या क्या चीजें हैं? वैसे सबसे पहली चीज इसे बाद में जोड़ा गया। बाद में जोड़ा गया पहली चीज तो यही है आपको, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी बता दें, जोड़ा गया। ये पहला फैक्ट यहाँ पे आपका हो गया। इसके बाद अन्य चीजों की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके जो पुरुष सूक्त है, इसमें एक वर्णन किया गया है पुरुष सूक्त का। पुरुष सूक्त। अब ये पुरुष सूक्त में क्या है? तो यहाँ पे चार वर्ण, चार वर्णों, ठीक, इसका तो चार वर्णों का कौलेख। अब ये कि चार वर्ण हैं कौन से, यही आपसे पूछा जाता है प्रश्न हमेशा। तो चार वर्णों में अगर बात करते हैं, तो इसमें देखिए पहला कौन सा है? पहला आपका यहाँ पे ब्राह्मण हो जाता है। पहला यहाँ पे ब्राह्मण हो गया, ठीक, ये आपका पहला हो गया। दूसरे की बात करते हैं, ये आपके क्षत्रिय हो जाते हैं। दूसरे आपके क्षत्रिय हो जाते हैं। तीसरे की बात करते हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये वैश्य हो जाएंगे। ये आपके वैश्य हो जाएंगे। और चौथे की बात करते हैं, तो चौथा आपके कौन से होते हैं? तो ये आपके सूत्र होते हैं। तो इस तरह से जो चार हैं, चार यहाँ पे वर्ण का उल्लेख मिलता है, जिसमें आपके ब्राह्मण जो है ये शिक्षा से संबंधित है, और ये जो आपके क्षत्रिय हैं ये राजन्य होते हैं, तो एक तरह से राजा का काम करते हैं। राजन्य युद्ध वगैरह इन्हीं की जिम्मेदारी रहती है। तो यहाँ पे ये सब क्या मतलब, हाँ, वैसे और शूद्र क्या है? ये सब सेवा वगैरह करने के हैं, जिसमें शूद्र सभी तीनों की सेवा करना ही इसका जो है मुख्य उद्देश्य के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ। क्लियर? तो यहाँ पे जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है यहाँ पे चार वर्णों को जिक्र किया गया। लेकिन यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था बेटा है, ये आपकी ऐसी वर्ण व्यवस्था नहीं कि ये जन्म के आधार, ये क्या है? ये कर्म के आधार को व्यवस्था है। ये आपके जो है ऋग्वेद में। इसके बाद धीरे धीरे आपका जब उत्तर वैदिक काल आता है, तो वहां पे ये कैसी हो जाती है? ये आपके जन्म के आधार पर हो जाती है, जन्म के आधार पर बढ़ जाती है। ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है बेटा? 10वें मंडल में ही आपकी यहाँ पे 10वें मंडल की बात करते हैं, तो यहाँ पे नदी सूक्त, नदी सूक्त, और इस नदी सूक्त में क्या किया गया है? नदी सूक्त में टोटल आपकी 21 नदियों की जो है उल्लेख था। 21 नदियों को, नदियों का उल्लेख। ये क्या है? ये नदी सूक्त है, कहाँ पे मिलता है? 10वें मंडल में ही मिलता है। ठीक, अब ये जो नदियां हैं, इन नदियों का जिक्र कर लेते हैं। नदी सूक्त, इन नदी, ठीक,
कौन-कौन सी नदियाँ हैं, इसको ज़िक्र करते हैं। जैसे कि पहले की हम बात करते हैं तो देखिए अलग-अलग है। पहले जैसे हम सबसे ज़्यादा जो ज़िक्र आता है ये सिंधु का आता है और इसके अगर वर्तमान नाम की बात करते हैं तो इस वर्तमान में भी इसे हम किस नाम से जानते हैं? सिंधु। हम आगे इसका पूर्व नाम और बाद में इसके हम वर्तमान नाम का ज़िक्र कर रहे हैं। वहीं पे दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा आपकी आस्कनी नदी आ जाती है। आस्किनी नदी हो जाती है। इसका अगर वर्तमान नाम की बात करते हैं तो वर्तमान में इसे चिनाब के नाम से जानते हैं। वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? चिनाब के नाम से जानते हैं। तीसरी की बात कर लेते हैं तो तीसरी जो है आपकी सुत्रद्दी नदी है। सुत्रद्दी नदी और वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं? तो वर्तमान में इसे सतलज के नाम से जानते हैं। सतलज के नाम से जानते हैं। चौथे की अगर बात करते हैं तो ये आपकी विपाशा है। विपाशा हो जाती है। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि विपाशा किस नाम से जानते हैं तो वर्तमान में इसे व्यास के नाम से जानते हैं। और इसके बाद अगर और बढ़ते हैं आगे तो पांचवें नंबर पे आपकी वितास्ता नदी होती है। वितास्ता नदी और इसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो इसे झेलम के नाम से झेलम के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये बेटा इसके वर्तमान नाम है तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद छठे की बात करते हैं क्योंकि देखिए बेटा आपका पुराना नाम देगा, पुराने नाम के साथ में ही नया नाम दे देगा तो इसीलिए इस चीज को याद रखना है, हमेशा मिलान करते हुए। इसके बाद आपका पारुष्णी नदी आ जाती है। पारुष्णी नदी। अब पारुष्णी जो नदी है ये किस नाम से जानी जाती है वर्तमान समय में? तो ये रावी नदी के नाम से जानी जाती है। सातवें की बात करते हैं तो ये आपकी सगानीरा है। शरानीरा हो जाता है और इसे किस नाम से वर्तमान समय में जानते हैं? तो इसे गंडक के नाम से, गंडक के नाम से जानते हैं। 8 नंबर की बात करते हैं तो ये आपकी कौन सी नदी हो जाएगी? ये आपकी सरस्वती है जो कि वर्तमान समय में तो फिलहाल इसे विलुप्त के नाम से जानते हैं, लेकिन ये उस समय की जो सरस्वती है वो अलग थी। सरस्वती, ठीक है। अब सरस्वती को किस नाम से जानते हैं? तो घग्घर के नाम से, के नाम से हो जाएगा। घग्घर के नाम से ये इसे जानते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर पे क्या आ जाएगी? तो यहाँ पे आपकी कुभा नदी आ जाएगी। कुभा नदी। अब इसे वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं? तो वर्तमान समय में इसे काबुल के नाम से जानते हैं। काबुल के नाम से। वैसे ये सब कहाँ है? ये अफगानिस्तान। ये कहाँ पे है? तो ये अफगानिस्तान में है। 10 नंबर की बात करते हैं तो इसमें कौन सी आ जाएंगी? इसमें आपकी क्रू नदी आ जाएगी। क्रू नदी आ जाएगी। इसे वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं? तो इसे वर्तमान समय में कुर्रम नाग के नाम से जानती है। कुर्रम के नाम से ये भी कहाँ पे पाई जाती है? तो ये भी आपके अफगानिस्तान में पाई जाती है। 11वें नंबर की बात करते हैं, ये आपकी सुवास्तु नदी हो जाती है। सुवास्तु नदी। तो इसे किस नाम से वर्तमान समय में जानते हैं? तो स्वास्थ्य नदी के नाम से जानते हैं। स्वास्थ्य के नाम से। ये भी कहाँ पाई जाती है? ये भी आपके अफगानिस्तान में पाई जाएगी। इसके बाद आपके 12 नंबर की बात करते हैं, ये आपकी कौन सी होती है? कोमल नदी है। कोमल नदी। और वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे गोमती के नाम से जानते हैं। गोमती के नाम से। ये भी कहाँ पे पाई जाती है? ये भी आपके अफगानिस्तान। तो टोटल हमने जो आपकी यहाँ से यहाँ तक की नदियों के बारे में बताया, ये सब कहाँ पे है? ये सब आपके अफ ये आपके अफगानिस्तान में है, पाई जाती है। अफगानिस्तान में पाई जाती है। तो इस तरह से ये चीज आपको यहीं पे याद रखनी है। अब एक नदी आपकी और बचती है, उसको भी देख लेते हैं। ये कौन सी नदी है? 13 नंबर। इसे हम रेवी-तरा नदी कहते हैं। रेवी-तरा नदी। अब ये कहाँ पे पाई जाती है? तो इसका जो नाम है ये आपके नाम नर्मदा है वर्तमान समय में। और इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो इसे शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख, उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में आपको देखने को मिलता है। बोलो बेटा यहाँ पे क्लियर हो गया? इसका मतलब कोई यहाँ तक का तो समस्या है नहीं आपको? इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपके नदियों के संदर्भ में ही आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे कि नोट करके फैक्ट ही नोट करिएगा। यहाँ पे आर्यों की सबसे प्रमुख नदी पूछा था। तो आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है?
बहुत लोगों को पता होगा, जिसे नहीं पता है वो नोट कर लीजिएगा। ये आपकी नदी सिंधु नदी हो जाती है और सिंधु नदी को हमेशा याद रखना। ये आपका पहला फैक्ट हो जाता है। इसके बाद जो सरस्वती नदी है, इसे सबसे पवित्र नदी कहा गया है। सबसे पवित्र नदी तो कौन सी हो जाएगी? ये आपकी सरस्वती हो जाएगी। सरस्वती इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम नदीतमा के नाम से जानते हैं। नदीतमा, इसका जो उल्लेख है नदीतमा के नाम से किया गया है और इसे इसी सबसे पवित्र के रूप में उल्लेख किया गया है। यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं और तो यहाँ पे गंगा और यमुना का भी उल्लेख आता है, लेकिन एक बार आता है। गंगा व यमुना का उल्लेख इसमें गंगा की कितनी बार हो जाएगी? एक बार हो जाएगा। यमुना का कितनी बार हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा। ठीक, इस चीज को यहाँ पे याद आपको रखना चाहिए बेटा। ना गंगा का एक बार उल्लेख हो जाएगा और जो यमुना है इसका 3 बार उल्लेख हो जाएगा। क्लियर हो गया? बताया बेटा। यहाँ तक का किसी को कोई समस्या? अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं देश के नामकरण के बारे में। देश का नामकरण। अब देखिए देश का जो नामकरण किया गया, इसमें सामान्यतः आप सभी जानते हैं कि जो आर्य होते हैं इन्होंने ही किया। और ये किस नाम से जानते हैं? ये सिंधु के नाम से किए थे। आर्य किस नाम से कहते हैं? सिंधु। सिंधु व इसकी सहायक नदियों के साथ में रहते थे। इसकी सहायक नदियों के आसपास आसपास आकर बसे। आकर क्या करते हैं? आकर बसे हैं। ठीक, ये चीज है जिसे इन्होंने क्या कहा, जिन्हें इन्होंने सप्त सैन्य प्रदेश कहा। सप्त सैन्य प्रदेश कहा कहा है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? जो आपके आर्य थे इन्होंने इसे जो सप्त सैन्य प्रदेश है इस नाम से यहाँ पे जुड़े, इन्होंने इसे कहा। अच्छा, बाद में जो यही क्षेत्र है जो सिंधु इसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है, इसे कालांतर में यूनानियों ने हिंदुस्तान के नाम से पुकारा है। कालांतर में किसने? यूनानियों ने। यूनानियों ने यूनानियों ने क्या कहा है? आपका हिंदुस्तान का हिंदुस्तान कहा। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। बोलो बेटा, यहाँ तक का क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे जो आर्यों के निवास स्थान की बात करते हैं होने के कारण जो परवर्ती ग्रंथ होते हैं उसमें इसे आर्यावर्त के नाम से जाना गया। परवर्ती ग्रंथ ग्रंथ में किस नाम से जानते हैं? तो आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। आर्यवर्त। तो आर्यावर्त का अर्थ क्या होता है? आर्यों का निवास स्थान। आर्यों का निवास स्थान, तो इसीलिए इसे आर्यावर्त कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्टर और आता है। वो फैक्ट क्या होता है? जो आर्य होते हैं, नोट करके लिखिएगा। आर्य, इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है, महत्वपूर्ण जनजाति जनजाति कौन सी रहती है? तो यहाँ पे भारत
ये इनकी महत्वपूर्ण जनजाति थी और इसी के कारण जो वर्तमान समय में है वो उसका नाम भारत। भारत इसी से क्या पड़ता है, भारत। तो इस तरह से देखा जाए तो इस तरह से इस पूरे क्षेत्र को जो सिंधु और सिंधु के आसपास का क्षेत्र है उसका पूरा नामकरण किया गया। क्लियर बेटा? तो यहाँ तक का किसी को कोई डाउट, किसी भी प्रकार की समस्या? तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें हम लोग ऋग वैदिक काल जो था इसके अध्ययन की बात करेंगे कि इसका अध्ययन हम किस किस रूपों में करते हैं, कैसे कैसे ये ऋग वैदिक काल बटा हुआ था। क्लियर? तो यहाँ पे हम आज रोकते हैं। बाकी कंटेंट कैसा लगा ये एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ जाने के पहले आप, अगर हमारा जो कोई डाउट होता है तो डाउट के लिए जो आपका जीएस स्टडी बाय संतोष से टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि इस तरह का बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहे, जिसमें आपको किसी भी पेड किसी भी तरह का कोई आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।